सभी को नमस्कार। आप आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर कंपटीशन के पर्पज से ज्यादातर सभी एग्जामों में इस क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज्यादा आते हैं। उस चैप्टर को आज अपन स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर रहेगा आपके सामने ब्याज, और ब्याज को अपन बताएंगे कि ब्याज क्या होता है। पहले अपने टॉपिक लिया है ब्याज। क्या लिया है? ब्याज। तो दोस्तों ब्याज क्या होता है? जो अपन पैसे देते हैं ना, किसी को उधार पैसे देते हैं तो उस पैसे के रूप में अपन को कुछ पैसे और एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसको अपन कहेंगे ब्याज। तो ब्याज, यदि अपन ब्याज की बात करेंगे, ब्याज दो होता है। ब्याज दो होता है। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ब्याज दो होता है। एक साधारण ब्याज होगा, एक चक्रवर्ती ब्याज होगा। जिसमें अपन बात करेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। देखो, इनका यदि अपन यदि नौकरी में या किसी कंपटीशन के एग्जाम में यदि काम आ रहा है तो ये मैं कह रहा हूं दैनिक जीवन में भी बहुत काम आएंगे दोनों ब्याज। यदि अपन देखो ब्याज का इसका मतलब होता है कि मूलधन क्या होता है, ये मूलधन पे ही लगता है। लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज मूलधन प्लस ब्याज का भी ब्याज लगता है। इसमें क्या होता है कि अपन जितना पैसे देते हैं उस पे लगता है ये, लेकिन ये होता है कि अपने जितना पैसा दिया उसका ब्याज बनने के बाद में उसका भी ब्याज लगता है। तो ये किसमें होता है? चक्रवर्ती ब्याज में। और चक्रवर्ती ब्याज ये नहीं निर्भर करता है कि अपन ने हिसाब कितने दिन में किया। हिसाब जितना टाइम दे दिया तो उस टाइम में अपन को करना रहता है किसको? चक्रवर्ती ब्याज को। और ये जो साधारण ब्याज है ना, इसको तो कभी निकाल लो, ओनली ये मूलधन पर ही लागू होता है। ठीक है, इसको बच्चे नीचे करते, थोड़ा क्या फोकस आता है इसमें। देखो, यदि क्लास देखना है तो इधर होके आ जाओ। तो अपन कहां चल रहे थे? ब्याज पे। ब्याज में दो ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज। और ब्याज में कितनी बातें याद रखनी है? ओनली फॉर आपको 6 बात याद रखनी है। वो बात क्या है? सबसे पहले आता है मूलधन। आपको मैं मूलधन ज्ञात करना सिखाऊंगा, दर ज्ञात करना भी सिखाऊंगा। 30 पे आता है समय ज्ञात करना, 4 पे आता है ब्याज ज्ञात करना, और 5 पे आता है मिश्र धन, और 6 पे आता है अंतर, ब्याज का अंतर। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इनके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ओनली 6 क्वेश्चन के अलावा। इन्हीं क्वेश्चनों को एक रूप से दूसरे रूप में बदल के दे देगा। इनमें से किसी का 2 का मान दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, किसी 2 दे देगा, अगले तीसरे का पूछ लेगा। कम से कम 2 मान तो देगा। 2 देगा तो अपन याद कर लेंगे। जैसे कि मूलधन होगा, जो अपन पैसे देंगे ना उसको मूलधन कहेंगे। रेट यानी किस हिसाब से दे रहा है, और समय कितने टाइम के लिए दिया है, और ब्याज जो ये अपन को ब्याज प्राप्त होगा वो होगा, और मिश्र धन जो ब्याज प्लस ये होगा मूलधन प्लस ब्याज, और जो अंतर आएगा जैसी बात अपन क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, आपको इतना तो ये समझ में आ गया होगा। फिर अपन बात करते हैं किसकी? यदि चक्रवर्ती ब्याज में स्पेशल कंडीशन होती है। स्पेशल कंडीशन क्या होती है इसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक, और एक होती है अर्धवार्षिक तिमाही। इसकी भी बात करेंगे अपन, ना। तो इसका मतलब क्या होगा? अपन को जो रेट दी होगी ना, इसमें तो रेट क्या होती है? आर। इसमें हो जाती है रेट R/2, और इसमें होती है R/4। और समय का क्या होता है इसमें समय का T रहता है, इसमें 2T हो जाता है, और इसमें हो जाता है 4T। ठीक है, अब दोस्तों यदि ये क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में आ रहे हैं, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस चक्रवर्ती ब्याज का जो इस टाइम सीजन चल रहा है या इस टाइम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि वो कहता है कि 8 माह ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि अपन को रेट क्या करनी है? रेट ज्ञात करनी कितने की? 8 माह के रूप में। तो 8 माह के रूप में अपन रेट ज्ञात करेंगे, तो उस रेट को कैसे करेंगे? अपन को ये रेट दे रखी है 12, ये कितनी? 8, जिसको अपन को ये कितने माह की दे देती है? 12 माह की। ज्ञात कितने की करनी है अपन को? 8 की। तो इसका क्या हो जाता है? ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो अपन को 2R/3 रेट करनी होगी, जो इस टाइम के क्वेश्चन में आ जाता है, जो काफी टीचर पढ़ाते नहीं है, और अपन ने बता दिया। और इसको अपन क्वेश्चन भी लेंगे, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है वो भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में होगा। मैंने ओनली अभी इंट्रोडक्शन दिया है ब्याज का, अभी तक ब्याज का कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन अब सिखाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे। अपन 80% इस ब्याज के क्वेश्चनों को आराम से कर लेंगे। और मैं कहता हूं कि साधारण ब्याज को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लीजिए, साधारण ब्याज अपने आप हो जाएगा। इसी के साथ अपन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। अपन लेते हैं मूलधन 10,000 रुपए, रेट लेते हैं अपनी 10%, और समय लेते हैं अपन टाइम 2 वर्ष। तो अपन को ज्ञात करना है, देखो, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज,
और केवल 2 वर्ष का, केवल दूसरी वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, फिर अपन याद करेंगे अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज का मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्वेश्चन ले लिए, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। यदि आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे आपके। यदि अब मैं कह रहा हूं एक के साथ में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 4, 5 और 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। अब लेकिन इसको हल कैसे करना है, क्योंकि ना तो अपन ने फॉर्मूला बताया कुछ, ना फॉर्मूला अपन ने सिखाया, लेकिन अपन आंसर पूरे को निकाल लेंगे। अब निकालना कैसे है ये देख लीजिए। यदि अपन बात करें 2 साल की, यदि 2 साल के लिए अपना मूलधन कितना, 10,000। यदि 2 साल के लिए 2 लाइन खींच लीजिए। अब यदि अपन ने रेट दी कितनी, 10%, तो इसका 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 1000। फिर इसका 10% निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 1000। ठीक है, यदि अपन ने 1 साल का ब्याज इधर आ जाता है, 1 साल का ब्याज इधर आ जाता है, तो इसको अपन कहते हैं साधारण ब्याज। इसको अपन क्या कह देंगे, तो अपना साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। ठीक है, अब यदि अपन ने, मैंने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज लग जाता है, तो ब्याज का ब्याज यदि इसका 10% निकाल देते हैं तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है ना। तो अपन बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 2100। ठीक है, अब यदि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में ये ब्याज तो कॉमन आया था, लेकिन ये ब्याज अलग से, तो अंतर कितना आ गया, 100। अब यदि केवल दूसरी वर्ष का ब्याज, केवल दूसरी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, कितना होगा, 1100। ठीक है, केवल दूसरी वर्ष का ब्याज कितना है, 1100। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि साधारण ब्याज का मिश्रधन कितना, 10,000 पहले है और 1000 2000 ब्याज का हो जाता है, तो कितना हो जाता है, 12,000। और यदि अपन चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन की बात करेंगे तो वो कितना है, 12,100। तो दोस्तों यदि अपन ने पूरे क्वेश्चनों की बात की तो समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज कैसे निकाला अपन ने, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला, अंतर कैसे निकाला। अब आप यदि इनके निकालने की प्रोसेस देखोगे, यदि इससे निकालते हो तो बाकी क्वेश्चन सभी इसी प्रकार से हो जाएंगे। यदि इनके फॉर्मूले याद करने बैठ जाएंगे तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, और इसका भी अलग होगा, और इसका भी अलग होगा। आपको यदि फॉर्मूले 6 याद करना होगा तो कर सकते हो, और यदि इस तरीके से आप सवाल करोगे तो आसानी से पूरे तरीके आप अपने आप सीख जाओगे। अब यदि मैंने एक क्वेश्चन की बात कर ली, लिख लिया होगा अभी सभी ने। अब इसी क्वेश्चन के आगे बढ़ाते हैं अपन। यदि अपन ये कहते हैं कि अपन मूलधन लेते हैं 20,000 और अपन रेट कर देते हैं यहां 15%। ठीक है, वही समय 2 वर्ष के लिए निकालना है अपन को, तो अपना मूलधन कितना, 20,000, और यदि अपन रेट की बात करें कितनी, 15%, यदि 15% इसका 20, इसका निकालेंगे 20,000 का, तो कितना हो जाता है 15%, 3,000। इधर भी आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो दोस्तों अब ये मैं कह रहा हूं इसका 15% निकाल दे 3,000, इसका निकाल दे 15%, तो 3,000। ये कितना आ जाएगा, 6,000 अपना क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है, अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो इसका मूलधन का भी, इसका जो ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो कितना लग जाएगा इसका ब्याज, 2 जीरो कट जाएगी। इसका यदि 15% निकालना है और 15 की 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 450। अपन यदि इसकी बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 6,450। ठीक है, और अंतर की बात करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 450 रुपए। अब यदि केवल दूसरी वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 3450। कितना आ जाएगा, 3450 रुपए। यदि साधारण ब्याज का मिश्रधन कितना आ जाएगा, 20,000, यही 26,000। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन की बात करेंगे, ये आ जाएगा कितना, 26,450। तो दोस्तों आपने हल्के में ही पूरे क्वेश्चनों को फटाक से आंसर दे दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट लगी होगी, और 2-3 मिनट में 6 क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हो, तो ये सोच लो कि यदि एक क्वेश्चन होता है इसमें तो आपको हाईएस्ट चाहिए 20 सेकंड का समय लगता। अब मैंने 2 वर्ष के 2 क्वेश्चन सिखा दिया, अब सिखाऊंगा मैं 3 वर्ष का। अपन अब बात करेंगे कितने वर्ष की, 3 वर्ष की। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में बात कर लेंगे अपन कितने वर्ष की, 3 वर्ष की। अब यदि अपन ले लेते हैं रेट 20% और समय ले लेते हैं कितना परसेंट, कितना वर्ष, 3 वर्ष। वही याद करना होगा अपन को, वैसे की वैसी प्रोसेस होगी। यदि अपन इसका कितना परसेंट,
20% निकालेंगे। अब लेकिन अपन बात करें कितने 3 वर्ष के लिए, तो 3 डंडे खींच लेंगे। इसका 20%, फिर इसका भी 20% और इसका भी 20%। तो यदि अपन इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 और 1 3 और 40। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो इसका अपन को निकालना है 20%, ये कट जाएगा और कितना है, 2 दूनी 4 हो जाएगी, 4000। ठीक है, यदि अपना ये कितना गया 20% इसका 4000, 4000 ये आ जाएगा और 4000 ही ये आ जाएगा। तो अपना यदि 3 साल का यदि साधारण ब्याज पूछता तो अपन आसानी से लिख देते कितना गया, तो कितना है अपने 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 12,000 रुपए। ठीक है, यदि अपने 12,000 रुपए 3 साल का साधारण ब्याज आ गया और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने कहा था कि ब्याज का भी ब्याज लगेगा। अब इसका 1 साल का कितना 4000 का 20% निकालेंगे तो अपन इसका 20% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 800। अब ये 800 यदि दूसरे वर्ष में ब्याज है तो इन दोनों का ब्याज यहाँ भी लगेगा, तो इसका भी 20% 800 आ जाएगा और इसका भी 800 आ जाएगा। अब इन दोनों का, इसका ये आ गया और इसका ये आ गया, अब इसका भी ब्याज लगेगा क्योंकि मैंने कहा था कि ब्याज का ब्याज लगा है। तो यदि ब्याज का ब्याज 800 का यदि अपन 20% निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 160। तो दोस्तों अब आपको ये समझना होगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2560। इसमें जोड़ देते हैं अपन 2560, तो 2560 इसमें जोड़ देंगे तो अपने हो जाएगा 1400, 1450, 1450। ठीक है, ये हो जाएगा 14560। ठीक है ना, देखो 8 में 24 25, तो ये आ जाता है अपने पास में 2550, 2560 अपने पास आ जाएगा ये 2560। ठीक है, तो यदि 2560 इसमें जोड़ देंगे तो 14,560 ये कितना आ जाएगा। और यदि अपन अंतर की बात करेंगे, ये तो सभी में सेम है, तो ये नीचे नीचे क्या आ जाएगा, तो कितना है 2560। 2560 रुपए क्या गया, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। और यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, केवल तीसरी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 160, ये कितना हो जाएगा 5000, 5600 हो जाएंगे, 5600 1 5760, कितना आ जाएगा 5760। केवल कितने वर्ष का आ गया, केवल तीसरे वर्ष का। यदि आपको यही होगा कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया, साधारण ज्ञात किया, केवल तीसरे वर्ष का। केवल यदि आपको तीसरे वर्ष का ज्ञात करना होगा तो यदि आप फॉर्मूले से ज्ञात करोगे तो 2 वर्ष का अलग निकालना होगा, फिर तीसरे वर्ष का अलग निकालना होगा। और अपन कह रहे हैं कि यहाँ एक ही जगह पे पूरे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएंगे। तो आपको मैंने अभी सिखाया है ब्याज निकालना और मूलधन भी निकालना। अपन अगली क्लास में बात करेंगे एक तो रेट की, तो रेट कैसे निकालेंगे, और इसके बाद में टाइम निकालेंगे और टाइम निकालना भी सिखाएंगे। तो काफी अच्छा समझ में आएगा होगा, और इसी इन क्वेश्चनों की यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो काफी अच्छा समझ में आएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली